Hello friends, welcome to H2 Abant Academy. Up to last lecture we have completed the discussion on the initial basic feasible solution. So we have seen that there are total 5 methods for finding the initial basic feasible solution. So the first one is northwest corner method, second one is row minima method, third one is column minima method, and the fourth one is least cost entry method, and the fifth one is Vogel's approximation. So out of these 5 methods, the Vogel's approximation gives the least cost. Okay, so unless and until it is not given in the question, we use the Vogel's approximation for finding the initial basic feasible solution. Okay, so we will so let us solve this. Okay, so for solving such type of questions, we have basically two broad steps. Okay, transportation problem, we have two broad steps. The first one, we have to find initial basic feasible solution. Okay, we can use one of the 5 methods. Okay, so if it is not given in the question, we use Vogel's approximation. Vogel's approximation. ठीक है, तो पांचों मेथड में सबसे लीस्ट कॉस्ट जो देता है वो Vogel's approximation देता है. ठीक है, सेकेंडली वी हैव टू परफॉर्म एन optimality test and iterate towards optimal solution. Optimal solution. ठीक है, optimality test इसको also we also say this as test for non degeneracy. ठीक है, और आइट्रेशन टुवर्ड द ऑप्टिमल सोल्यूशन, इसके लिए कौन मेथड यूज करते हैं? मोदी मेथड. मोदी मेथड इज ऑल्सो नोन एज यूवी मेथड. ठीक है, one more method is also there, that is stepping stone method, that is not in our syllabus. Okay, so let us solve this question. So we will understand Modi method through this problem. Okay, for better understanding. तो देखो, ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है हमारा, दिस इज अवर ट्रांसपोर्टेशन टेबल. ठीक है, तो दीज आर अवर सोर्स 1 2 3 4 एंड दीज आर अवर डेस्टिनेशन 1 2 3. ठीक है, तो सोर्स का सप्लाई कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे 5 8 7 एंड 14. और ये क्या है हमारा? डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन का डिमांड क्या है? 7 9 और 18. तो फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. ठीक है, तो फॉर दिस लेट अस सम दिस. ओके, सो दिस इज 8 एंड 5 13 13 और 13 और 7 20 20 और 14 दिट इज 34. तो इसका सम कितना आ गया? 34. अब इसका सम करो, ये कितना होगा? 9 7 16 16 और 18 34. ओके, सो सप्लाई का सम और डिमांड का सम दोनों इक्वल है. हेंस वी कैन से दैट दिस इज ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? तो सिंस समेशन सप्लाई इज इक्वल टू समेशन डिमांड, द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड. ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होगा? फाइंडिंग initial basic feasible solution. Which method we will use? Vogel's approximation. Vogel's approximation we have already discussed in the previous lecture. Vogel's approximation. ठीक है, let us apply this method. So first we will draw this table. तो देखो, ठीक है, and these are our source 1 2 3 4 and these are our destination 1 2 3. सप्लाई कितना दिया हुआ है? 5 8 7 और 14. और डिमांड कितना है? डिमांड है 7 9 और 18. ठीक है, so for finding the Vogel's approximation we have to find the penalties. ठीक है, let us take this as first iteration. ओके, तो देखो पेनाल्टी कैसे निकालते हैं? पेनाल्टी क्या होता है?
पेनाल्टी इज इक्वल टू सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में देखो, रो वाइज स्टार्ट करो पेनाल्टी निकालना। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 2, और उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4, तो सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 4 और स्मॉलेस्ट 2, मतलब 2 हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट रो का पेनाल्टी 2, और पेनाल्टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, सेकंड रो में देखो, स्मॉलेस्ट 1 है, सेकंड स्मॉलेस्ट 3, तो 3 माइनस 1 2। थर्ड रो में देखो, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट 4 है, उसके बाद कौन सा है, 5, तो 5 माइनस 4 1। फोर्थ रो में देखो 1 और यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 1 1। अब कॉलम वाइज देखो, सबसे स्मॉलेस्ट 1, उसके बाद 2, तो 1। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट 3, उसके बाद 4, तो 1। उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड रो, थर्ड थर्ड कॉलम में देखो, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 1 और उसके बाद 2, तो 1 हो जाए। ठीक है, अब इसमें से लार्जेस्ट पेनाल्टी देखो, सबसे मैक्सिमम वाला कौन, लार्जेस्ट कौन सा है, 2 है ना, है ना, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, है ना, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है, पहला वाला में देखो, दोनों में है ना, फर्स्ट रो और सेकंड रो, दोनों रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो पेनाल्टी है, कितना आ गया, मैक्सिमम आ गया ना। इस सब में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है बाकी, तो मैक्सिमम वाला लेते हैं। मैक्सिमम में क्या है, दोनों जगह मैक्सिमम है ना, तो इस रो में देखो, इस रो में जो मैक्सिमम स्मॉलेस्ट पेनल्टी कौन सा है, 2 है, और सेकंड रो में देखो स्मॉलेस्ट पेनल्टी 1 है, तो स्मॉलेस्ट वाला लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो कितने का एलोकेशन होगा, देखो इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई 8 का है और डिमांड 18 का है, तो 8 का एलोकेशन यहाँ कर देंगे, तो ये 0 हो गया, क्योंकि स्मॉलेस्ट वाला करते हैं ना। यहाँ कितना बच जाएगा, 10, है ना। अब यहाँ देखो सप्लाई क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, है ना, सेकंड रो में, तो ये रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ डू द सेकंड आइट्रेशन ऑफ पेनाल्टी। सेकंड आइट्रेशन में देखो, पेनाल्टी 1, ठीक है, पेनाल्टी 2, सेकंड आइट्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सेम 2 माइनस 4 माइनस 2 2। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं लेना है। थर्ड में देखो सेम आ जाएगा, फोर्थ रो में देखो सेम आ जाएगा। ठीक है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रो डिलीट हो चुका है, तो इस रो के एलिमेंट को नहीं लेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 1 है, तो 1। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 तो क्या गया, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 2। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है, क्योंकि 1 तो लेना नहीं है, क्योंकि ये रो डिलीट हो गया। 2 और यहाँ पे 4 है, तो 2 आ जाएगा। अब स्मॉलेस्ट देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, अब तीनों इस फर्स्ट रो में देखना है, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, है ना, उसे कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 है स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में। अब देखो सेकंड कॉलम में देखो, यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4 है, और थर्ड कॉलम में स्मॉलेस्ट 2 है ना, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लेना है। तो ऐसे केस में जब टाई होता है, तो हम क्या क्या हमने देखा था कि जो जहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन हो रहा है, वहाँ पे लेना है। देखो यहाँ पे 10 और 14 है, तो यहाँ 10 का एलोकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का एलोकेशन ले रहा हो रहा है ना। तो किसको लेंगे, 10 वाले को लेंगे, मैक्सिमम लेते हैं, एलोकेशन के केस में मैक्सिमम लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो 10 आ गया, तो ये 0, यहाँ पे 4 रह जाएगा। ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो ये वाला कॉलम, मतलब थर्ड कॉलम विल बी वैनिस्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, इस कॉलम में एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये रब हो जाएगा। उसके बाद देखो, लेट अस डू द थर्ड आइट्रेशन ऑफ द थर्ड आइट्रेशन फॉर द पेनाल्टी। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो कितना होगा, 5। यहाँ पे तो होगा नहीं, डिलीट हो चुका है, यहाँ भी नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 है और 5 है, तो 1। यहाँ पे देखो 1 है और 6 है, तो 5। ठीक है, अब कितना, कॉलम वाइज देखो, 1 और 2 1, उसके बाद 4 और 6 2। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 और 5, फिर टाई हो गया। तो देखो फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, और कौन सा, फोर्थ रो में देखो, फोर्थ रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, तो किस में होगा एलोकेशन, फोर्थ रो में होगा, है ना। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो 4 का एलोकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 3 बचेगा ना। और फोर्थ रो क्या हो जाएगा, रब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट अस डू द फोर्थ आइट्रेशन। ये कितना हो गया, थर्ड हो गया ना, थर्ड आइट्रेशन। फोर्थ आइट्रेशन देखो,
यहाँ कितना है 5। उसके बाद देखो यहाँ तो होगा नहीं। उसके बाद 5 और 4, यहाँ पे 1। उसके बाद इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 और 5 तो 3 का है ना। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, 3 का। यहाँ पे नहीं होगा है ना, बिकॉज दिस ये कॉलम जो है हमारा थर्ड कॉलम को हमने रब कर चुका है ना। तो देखो यहाँ पे 3 का पेनल्टी, 3 का पेनल्टी, यहाँ पे 5 का और यहाँ का 1 का। मैक्सिमम कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे। तो इस रो में इस पेनल्टी के कॉरस्पॉन्डिंग रो कौन सा है? ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलोकेशन कितने का होगा? डिमांड 3 का है और सप्लाई 5 का है, 3 का हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ये 0 और यहाँ पे 2 बचेगा। स्मॉलेस्ट मिनिमम लेते हैं ना, 3 और 5 में से मिनिमम कौन सा है? 3 है, तो 3 का होगा, यहाँ 2 बच जाएगा। तो ये 0 हो गया। तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा हमारा? रब हो जाएगा, बिकॉज नो मोर एलोकेशन इज पॉसिबल है इन दिस कॉलम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 4 वाला एलिमेंट बचा है, ये दोनों सेल बचा है ना। और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना बचा है सप्लाई में? 2 और 7, तो 7 और सॉरी 2 है और 7, 9 हो गया। यहाँ पे 9 है, तो 2 और 7 का एलोकेशन हो जाएगा। लास्ट में ऐसे ही करते हैं, तो ये 2 हो गया और यहाँ पे 7, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, यहाँ बना देता हूँ ना। ठीक है, दिस इज आवर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई कितने का है? 5, 8, 7 और 14, और डिमांड 7, 9, 18। ठीक है, अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, लेट अस राइट डाउन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो x1 1 3, यहाँ पे क्या 2 है, तो x1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2। उसके बाद देखो यहाँ पे x2 सेकंड रो थर्ड कॉलम, x2 3, दिस इज 8। उसके बाद x3 और थर्ड रो सेकंड कॉलम x3 2, ये 7 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे x फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, ये 4, x4 और 3 फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ये 10। ठीक है, तो देखो 3 2 3 2, उसके बाद 8 8 आ गया, फिर 7, फिर उसके बाद ये 4 और यहाँ पे 10। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगा? देखो 3 इंटू 2 6, उसके बाद 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 14, प्लस दिस इज 8 इंटू 1 8, प्लस 7 इंटू 4 28, प्लस 4 4 इंटू 1 प्लस 20। ठीक है, देखो कितना आएगा? 14 और 6 कितना हो गया? 20, 20 और 20 यहाँ पे 20 और 20 40। ठीक है, उसके बाद देखो 8 और 4 12, 12 और 28, 12 और 28 40, मतलब 80 हो गए। ठीक है, तो एज पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिनिमम कॉस्ट इज 80। ठीक है, तो लेट अस चेक दिस द मिनिमम कॉस्ट कैन बी मॉडिफाइड फर्दर और नॉट। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप 2 में क्या होगा? टेस्ट फॉर नॉन डीजेनरेसी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें जो होता है हमारा m प्लस n माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। ठीक है,
अब देखो m क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज, तो ये हो गया 4, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ये हो गया 3। ठीक है, -1, तो 4 और 3 7, 7 माइनस 1, ये कितना हो गया 6 इसकी वैल्यू। और नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है देखो, ये जो ऐसे दिखाते हैं ना हम ऐसे, ये एलोकेशन है मेरा, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलोकेशन भी 6 हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाउंड इन स्टेप 1 इज नॉन डिजेनरेट। ठीक है, हेंस वी कैन प्रोसीड फॉर ऑप्टिमैलिटी, proceed for application of मोदी मेथड। ठीक है, तो देखो अगर क्या होता, अगर दूसरा केस क्या होता, अगर नंबर ऑफ एलोकेशन कम होता, ऐसा भी हो सकता है ना, अगर 5 ही आता है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या हो जाता है हमारा, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता। ठीक है, तो उसके केस में क्या करते हैं हम, वो नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल एलोकेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आर्टिफिशियल एलोकेशन ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिजेनरेसी। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन डिजेनरेट है ना, हेंस वी कैन प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन ऑफ मोदी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे रोल आता है किसका, मोदी मेथड का। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, मोदी, ये हो गया अपना स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ यू आई एंड वी जे फॉर ऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, देखो इसमें कौन सा ऑक्यूपाइड सेल है, देखो यहाँ पे एलोकेशन है वो ऑक्यूपाइड होगा, 2 7 ये वाला फर्स्ट सेल सेकंड सेल। ठीक है, तो ये सब ऑक्यूपाइड है, तो लेट अस फाइंड दिस। ठीक है, तो देखो ऑक्यूपाइड सेल कौन सा है यहाँ पे, पहले अनऑक्यूपाइड को मार्क कर लेते हैं। देखो अनऑक्यूपाइड ये है, इसमें कोई एलोकेशन नहीं है, फिर ये दोनों अनऑक्यूपाइड है ना, उसके बाद ये भी अनऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड है, फिर ये अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, ऑक्यूपाइड सेल कौन कौन सा है हमारा, ये है ना, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, ऑक्यूपाइड सेल ले रहे हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 3 में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ से मोदी मेथड स्टार्ट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ यू आई एंड वी जे फॉर ऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, यू आई एंड वी जे लेना है ना, रो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, वो U1 U2 U3 U4। ठीक है, ये स्टेप है। ठीक है, कैसे कर रहे हैं इसको, ऐसे ही करना है, दीज आर द स्टेप। ओके, जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स। ठीक है, ये V1 V2 V3, हमें इस सब की वैल्यू निकालनी है, V1 V2 V3 U1 U2 U3। तो इसमें ट्रिक क्या है, जिस रो में सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो रहा है, यहाँ पे 2 एलोकेशन हो रहा है, 2 सेल ऑक्यूपाइड हो रहा है, 1 और 2, यहाँ पे 1 ही हो रहा है, यहाँ पे भी 1 सेल ऑक्यूपाइड हो रहा है थर्ड रो में, और यहाँ पे फोर्थ रो में 2 सेल ऑक्यूपाइड हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक को 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे 0 ले लो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, U1 प्लस V1 2 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, U1 प्लस V1 2 के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2 प्लस 0 2, यहाँ 7 है, तो V2 प्लस U1 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे V4 U4 निकालना है ना, तो 2 प्लस U4 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। समझ में आ रहा है, 2 - 1 1 है ना, यहाँ पे देखो V3 है ना, तो V3 की वैल्यू क्या रखेंगे कि 2 आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा ना, 3 और -1, 3 प्लस -1 दिस इज 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 है ना, तो 3 प्लस U2 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। अब देखो यहाँ पे U3 है ना, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -3, 7 - 3 है ना,
7 प्लस -3 4 आ जाएगा। तो मेरा u1 की वैल्यू 0 हो गई, u2 की वैल्यू -3। ठीक है, सिमिलरली v1 v2 v3। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, देखो स्टेप 4। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट डिफरेंसेस फॉर अनऑक्युपाइड सेल। ठीक है, तो डी आई जे की वैल्यू क्या होती है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है, तो 3 मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, देखो। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लेना है, अनऑक्युपाइड सेल लेना है ना। तो ऑक्युपाइड वाले को क्या करो, डॉट कर दो पहले, ऑक्युपाइड वाला। तो ये ऑक्युपाइड है, ये ऑक्युपाइड है ना, फिर ये ऑक्युपाइड है, उसके बाद ये ऑक्युपाइड है, और ये ऑक्युपाइड है। सॉरी, ये ऑक्युपाइड नहीं है, ये है ना। ठीक है, तो ये सब ऑक्युपाइड सेल हो गया, यहाँ भी कर दो। है ना, अब यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा सी आई जे। ठीक है, यहाँ पे यू आई प्लस वी जे मैट्रिक्स, है ना, यू आई प्लस वी जे। अब देखो यहाँ इसकी वैल्यू रखो, u1 u2 u3 ये सब की वैल्यू रखो। यहाँ पे 0 -2, फिर -3 -1, यहाँ कितना है 2 3 और 2 7 और 3, 2 7 और 3। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू सब रखो यहाँ पे। देखो 7 और यहाँ -1 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 और -3 है 0, उसके बाद 3 और 0 3, ऐड कर दे रहे हैं। दिस प्लस दिस, मतलब जो सेल के अंदर जो वैल्यू है वो दिस प्लस दिस होगा। ठीक है, अब देखो 7 और -2 यहाँ पे 5, उसके बाद 2 और -2 ये 0, उसके बाद 2 और यहाँ -3 यहाँ -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी आई जे, इसमें देखेंगे ना इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, है ना। अनऑक्युपाइड सेल्स की वैल्यू रख रहे हैं, कॉस्ट जो रख रहे हैं, यहाँ 3 यहाँ 3, 3 और 3, उसके बाद यहाँ 5 और 7, 5 और 7, उसके बाद यहाँ पे 6। ठीक है, अब माइनस कर दो, इस मैट्रिक्स में से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो कितना है, देखो यहाँ पे तो डॉट है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है। ठीक है, तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 -3 1, उसके बाद 3 और 0 3, 3 -5 -2, है ना, उसके बाद 5 है, वहाँ -1 है, तो 6 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ 6 है 0, और यहाँ पे 7 है, यहाँ 0 है, तो 7। ठीक है, तो डी आई जे हो गया, यहाँ डी आई जे हो गया, ये सी आई जे हो गया, और ये यू आई प्लस वी जे हो गया। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहता है, देखो डी आई जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, हेंस सॉल्यूशन कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। यही ग्रेटर देन 0 आ जाता, तो इसका मतलब जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हमने फाइंड किया था ना, ये
यही हमारा ऑप्टिमल हो जाता। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे निगेटिव आ रही है डी आई जे की वैल्यू, तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर। ठीक है, अब कैसे इम्प्रूव करते हैं, लेट अस सी दिस। ठीक है, तो ये वाले सेल में हमारा निगेटिव वैल्यू आया है ना, तो लूप वी विल टेक दिस सेल इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फॉर्मिंग ए लूप, इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये स्टेप 4 था ना। ठीक है, अब स्टेप 5 करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप फॉर इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो तो ये मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे देखो इस सेल में निगेटिव, मोस्ट निगेटिव वैल्यू वाला कहाँ पे आया, इस सेल में आया ना, है ना। सपोज यहाँ पे -3 होता। ठीक है, तो ये वाला सेल कंसीडर करते हैं। ठीक है, मोस्ट निगेटिव वाला कंसीडर करना है वाइल फॉर्मिंग ए लूप। ठीक है, तो देखो तो ये वाला सेल मार्क करो, यहाँ पे ये वाला सेल है। समझ में आ रहा है, ये सेल है यहाँ से। तो लूप हमें कैसे बनाना होगा, देखो तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो था उसी में लूप बनाना होगा। देखो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा लूप, देखो दिखाते हैं कैसे करना होगा। देखो देखो जब लूप बनाते हैं ना, तो कंसिडरेशन व्हाट पॉइंट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फॉर्मिंग ए लूप। देखो पहला, टर्निंग विल टेक प्लेस एट एलोकेटेड सेल। ठीक है, दूसरा, लूप मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से। तो ठीक है, इसी में बना के दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 5 4 और 7, यहाँ पे 1 6 और 2। ठीक है, 2 7 4 3 3 1 5 4 7 1 6 2। यहाँ पे क्या है, एलोकेशन है 3 2 8 7 4 और 10। ठीक है, अब देखो यहाँ से मोस्ट निगेटिव कहाँ पे था, यहाँ -2 था, तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा लूप। ठीक है, तो देखो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो देखो यहाँ से टर्निंग लेंगे, टर्न यहीं से होगा। यहाँ जाएंगे तो कोई टर्निंग का पॉइंट नहीं है, इधर भी जाएंगे तो कोई टर्निंग का पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला रूट नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ से जाएंगे, है ना, तो एलोकेटेड सेल है, टर्निंग हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी एलोकेटेड सेल है, टर्निंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी एलोकेटेड सेल है, टर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट जाएंगे, यहाँ पे भी एलोकेटेड सेल है, टर्निंग हो जाएगा, है ना। उसके बाद टर्निंग हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि एलोकेटेड सेल से ही टर्निंग होगा। समझ में आ रहा है, तो मेरा लूप फॉर्म हो गया ना। लूप कैसे फॉर्म हो गया, देखो इस तरह का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना वो वाला सेल, उसमें +θ होगा। ठीक है, एलोकेशन। उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - θ, माइनस हुआ फिर +3 + θ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 4 है,
तो क्या हो जाएगा 4 माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ क्या है 10 है, तो 10 प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या है 8 है, 8 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम ऑफ निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाला लिखो यहाँ पे 2 माइनस थीटा, उसके बाद 8 माइनस सॉरी उसके बाद क्या है 2 माइनस थीटा 4 माइनस थीटा और 8 माइनस थीटा। तो सबसे मिनिमम कहाँ से आएगा, सबको जीरो रखना पड़ेगा, इसको भी जीरो रखो, इसको भी जीरो रखो, इसको भी जीरो रखो। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 2, यहाँ से थीटा की वैल्यू 4, यहाँ से थीटा की वैल्यू 8, तो थीटा मिनिमम कितना हो जाएगा 2, तो थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो देखो अब इसको मॉडिफाई करो, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, यहाँ रखो ये 2 है ना, 2 माइनस 2 तो यहाँ तो हट होगा ही नहीं है लोकेशन। यहाँ पे देखो 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 10 और थीटा, थीटा की वैल्यू 2 मतलब 12, यहाँ पे 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, है ना। तो इसको चेंज कर दो यहाँ पे, है ना, तो इम्प्रूव्ड जो हमारा ये होगा इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 चेंज करो, है ना। यहाँ पे तो था ही नहीं, यहाँ पे 2 माइनस थीटा था ना, तो ये हट जाएगा, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं, तो एलोकेटेड सेल था, तो ये एलोकेटेड सेल अब नहीं रहा आफ्टर द इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे 4 था तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एलोकेशन है 1 2 3 4 5, और एक एलोकेशन यहाँ भी होगा ना 2, यहाँ से तो हम थीटा यहीं से स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे यहीं पे थीटा डाला था ना, तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर दिस स्टेप अगेन वंस अगेन, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको चेक करेंगे हम ना, ठीक है, ये वाला कॉस्ट डिफरेंसेस वाला चेक करेंगे फिर से, ठीक है। तो देखो फिर से ये वाला स्टेप फिर से फॉलो करो, स्टेप 6 कैलकुलेशन ऑफ यू आई एन वी जे फॉर ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है। ये वाला ड्रॉ करो फिर से, ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकालना है ना। तो देखो ऑक्यूपाइड सेल कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे 2 वाला है, उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, और कहाँ पे यहाँ पे है 1, ठीक है। और अनऑक्यूपाइड वाले को क्या करेंगे डॉट कर देंगे, डॉट कर दो, ये दोनों अनऑक्यूपाइड है डॉट, अनऑक्यूपाइड और कौन सा, ये भी अनऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड है ना, ये अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। उसी तरह करो यू आई और वी जे की वैल्यू निकालो, U1 U2 U3 U4, V1 V2 V3, ठीक है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन कौन सा रो में है देखो, यहाँ पे 2 का 2 है, 2 से ऑक्यूपाइड है ना, यहाँ पे भी 2 है, तो किसी एक को जीरो ले लो, तो इसको जीरो ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और 0 1, उसके बाद 3 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है, सॉरी 1 आएगा ना, 1 + 0 1, 3 + 0 3, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 1, U3 की वैल्यू 3 + 1 4, है ना।
अब देखो यहाँ पे V3 की वैल्यू 1 है, तो 1 और इसमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1, 1 + 1 2, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, V1 0, 0 + 1 1। अब देखो U1 यहाँ पे क्या हो गया, 0, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 + 0 2, सबकी वैल्यू आ गई। ठीक है, स्टेप 7 में क्या आएगा, पहले यहाँ पे ये कर लेते हैं ना, इनिशियल बेसिक निकाल लेते हैं ना। इनिशियल बेसिक फिजिबल, सॉरी, फिजिबल सॉल्यूशन, दिस इज नॉट इनिशियल, फिजिबल सॉल्यूशन। पहला इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये था, उसमें कितना आया था मिनिमम कॉस्ट 80। ठीक है, इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन का देखते हैं एक बार कितना आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसी तरह लिखो, फिजिबल सॉल्यूशन x112, ठीक है, सॉरी x115, है ना। उसके बाद ये है x22, ये हो गया 2। उसके बाद यहाँ पे x23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6। उसके बाद x2, सेकेंड रो, सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो x32 ये हो गया 7। उसके बाद x4 फोर्थ रो, 1 2 3 4, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 2। उसके बाद x4 फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 12। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट ये देखो, 5 × 2 10, है ना, 2 × 3 6, प्लस 7 × 4 28, है ना। यहाँ पे 6 × 1 भी है ना, 2 × 3 6 हो गया, और यहाँ पे 6 × 1 6, प्लस 7 × 4 28, प्लस 2, प्लस 24। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे कितना हो गया, हाँ, 6 6 12, 12 हो गया, 12 12 और 28, 12 और 28 कितना हो गया, 28 और 12 ये 40, है ना। और यहाँ पे 12 और 24, 4 5 6, और ये हो गया 30, 40 + 36 मतलब 76 हो गया, है ना। देखो यहाँ 80 आया था, यहाँ पे 76 आया, तो मतलब इम्प्रूव हुआ है सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब इसको चेक करेंगे कि वेदर दिस इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन और वी हैव टू फर्दर इम्प्रूव द सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, कंडीशन क्या था, डी आई जे ग्रेटर देन आना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, लेस देन 0 होगा तो सॉल्यूशन फिर से इम्प्रूव होगा, लेकिन लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, इसके इस जो ये फिजिबल सॉल्यूशन के बेसिस पे हम ये कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ यू आई एंड वी जे फॉर ऑक्यूपाइड सेल, और कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट डिफरेंसेस फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, तो निकालो कॉस्ट डिफरेंसेस फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, इसको लिख लेते हैं, 76 आया ना ये। मिनिमम कॉस्ट आया कितना, मिनिमम कॉस्ट आ गया तुम्हारा 76। ठीक है, अब स्टेप 7, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट डिफरेंसेस फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, तो डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है, लेट अस फाइंड दिस। तो देखो कितना मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, 3। ठीक है, तो ये मेरा यू आई प्लस वी जे वाला हो गया, या सी आई जे हो गया। ठीक है, तो अनऑक्युपाइड सेल का लेना है ना, तो पहले ऑक्युपाइड वाला क्या करेंगे, डॉट कर लो। ऑक्युपाइड वाला कहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्युपाइड, दिस इज ऑक्युपाइड, दिस इज ऑक्युपाइड। ठीक है, उसके बाद दिस इज ऑक्युपाइड, और दिस इज ऑक्युपाइड, दिस इज ऑक्युपाइड। ठीक है,
Similarly, this is occupied, 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 है ना। अब सी आई जे की वैल्यू रखो। अनऑक्युपाइड सेल का देखो क्या कॉस्ट है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, उसके बाद यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू देखो यू आई और वी जे की, 2 0 1 -1, सॉरी 1, यहाँ पे 0 3 और 1। ठीक है, ऐड करके लिखो, देखो यहाँ 2 यहाँ 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे 2, 3 और 1 यहाँ 4, 0 और 1 1, 0 0 0, 3 और 2 यहाँ पे 5, है ना। अब माइनस करो, यहाँ पे 7 और 5 है, 7 -5 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है 1, उसके बाद 3 -0 3, 5 -1 4, उसके बाद 7 -2 5, 6 -4 2। ठीक है, अब ये मेरा क्या था डी आई जे, तो डी आई जे की सारी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दिस फिजिबल सोल्यूशन इज आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन, सो द मिनिमम कॉस्ट विल बी 76। ठीक है, और हमने लिखा था ना अभी जो फिजिबल सोल्यूशन क्या था, x11 ये हो गया 5, x22 2, है ना, x22, उसके बाद x32 थर्ड रो, सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, x2 दिस इज x22, उसके बाद x23 ये हो गया 6, उसके बाद ये क्या है अपना x32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7, उसके बाद x41 x41 फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम ये 2, उसके बाद x4 थर्ड, ये कितना हो गया फोर्थ रो और तुम्हारा थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 12, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इनिशियल सॉरी फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। अब मिनिमम कॉस्ट 76। ठीक है, तो इसमें क्या था ट्रिक, डी आई जे जो वैल्यू आया ना ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो स्टेप से फिर से समझो, पहले क्या किया हमने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, वी हैव चेक्ड फॉर नॉन डिजेनरेसी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, m + n-1 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशन होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, वी हैव कैलकुलेटेड फॉर यू आई एन वी जे फॉर ये ऑक्यूपाइड सेल। उसके बाद क्या किया हमने, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट डिफरेंसेस फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। तो इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने जो निकाला था डी आई जे की वैल्यू, उसमें क्या आया था, लेस देन 0 आया था। ठीक है, तो लेस देन 0 दिस मीन्स दैट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर। ठीक है, तो उसके बाद हमने इम्प्रूव किया कैसे, कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप फॉर इम्प्रूव्ड सोल्यूशन, लूप बनाया, लूप के बाद जो हमारा जो फिजिबल सोल्यूशन आया वो ये आया। ठीक है, अब इसके बेस इस पे इस फिजिबल सोल्यूशन पे हमने ये वाला अप्लाई किया, दिस वन कैलकुलेशन ऑफ यू आई एन वी जे फॉर ऑक्यूपाइड सेल और ये कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट डिफरेंस फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। तो यहाँ से डी आई जे की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये जो फिजिबल सोल्यूशन निकाला ना यही ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड हेंस देयर इज नो नीड फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, so we have discussed this problem, so we will discuss further questions in next particular lecture. Thank you.